Good morning, class. Today's topic is birth injury. Firstly, introduction. As a result of the birth process, some injuries occur that may be minor, whereas other may be more serious. Parental reaction to any injury sustained by their newborn infant at birth may be out of proportion to the harm that has occurred. बर्थ इंजरी क्या होता है? ये क्या है? एक बर्थ प्रोसेस होता है जिसमें जब बर्थ प्रोसेस होता है तब इसमें कुछ इंजरी जो रहती है वो माइनर पाया जाता है और कुछ जो है वो बहुत सीरियस रहता है। बर्थ इंजरी के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, जैसे फोर्सेप डिलीवरी हो रहा है तो फोर्सेप डिलीवरी में इंस्ट्रूमेंट के कारण क्या हो सकता है? बेबी को स्कल में इंजरी हो सकता है। जब न्यू बर्थ इन्फेंट जो है ना बर्थ टाइम में ये क्या होता है? बर्थ टाइम में ये इंजरी हो सकता है और ये इंजरी बहुत से कारण से हो सकता है। ये क्या करता है? इन्फेंट न्यू बर्न इन्फेंट को हार्म हो जाता है। डेफिनेशन बर्थ इंजरी इट इज़ डिफाइंड एज दोज सस्टेन्ड ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। Birth injury may be severe enough to cause neonatal death, stillbirth or number of morbidities. इसमें क्या बोल रहा है? जब लेबर और डिलीवरी के टाइम क्या होता है? ये बर्थ इंजरी लगातार ये पाया जाता है। बर्थ इंजरी में भी सीवियर, ये क्या होता है? सीवियर होता है बच्चे के लिए। ये क्या कॉज करता है? न्यूनेटल डेथ कॉज करता है, स्टिल बर्थ और मॉर्बिडिटीज़, नंबर ऑफ मॉर्बिडिटीज़। क्योंकि बेबी का जो हेड रहता है वो क्या होता है? बहुत सॉफ्ट रहता है। बेबी सॉफ्ट होते हैं ना, उसका स्कल सॉफ्ट होता है। अगर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट के कारण या मैटरनल डिफेक्ट पेल्विक एनोमलीज के कारण क्या होता है? बेबी की सिर में चोट लग सकता है। इससे क्या होता है? न्यूनेटल डेथ होगा, स्टिल बर्थ होगा, नंबर ऑफ मॉर्बिडिटीज़। रिस्क फैक्टर मैटरनल प्राइमरी वैरायटी में शॉर्ट स्टेचर, मतलब उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो लंबाई ऊंचाई है वो क्या होगी? शॉर्ट रहेगी। मैटरनल पेल्विक एनोमलीज, अगर मैटरनल पेल्विक एनोमलीज हो, अगर माँ क्या है उसके पेल्विक में अगर कुछ डिफेक्ट हुआ या कुछ एबनॉर्मल पाया गया, उसके कारण से प्रोलॉन्ग्ड और एक्सट्रीमली रैपिड लेबर, अगर बहुत लंबे समय से और लगातार क्या होगा? लेबर पेन हो रहा है, लेबर स्टार्ट हो रहा है, तो ओलिगोहाइड्रोमिनास अगर एमनोटिक फ्लूइड जो वॉल्यूम एमनोटिक फ्लूइड जो है वो क्या हो गया? लेस देन हो गया। जो नॉर्मल एमनोटिक फ्लूइड रहता है वो लेस हो जाता है, तो हम उसको ओलिगोहाइड्रोमिनास कहते हैं। डीप ट्रांसफर अरेस्ट ऑफ डिस्केंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस, अगर फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो डिसेंट हो गया, या अगर डीप
ट्रांसफ़र अरेस्ट। आपने पढ़ा होगा ट्रांसफ़र लाए, तो अगर डीप ट्रांसफ़र लाए हो उसके कारण से। फीटल में एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, अगर उसका प्रेजेंटेशन जो रहेगा वो एबनॉर्मल रहेगा। प्रेजेंटेशन आपने पढ़ा है ना, जैसे प्लीज प्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रेजेंटेशन। तो अगर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हुआ उसके कारण से होगा वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट। अगर उसका इन्फेंट का जो बर्थ वेट है वो बहुत कम हुआ। एक्सट्रीमली प्रीमेच्योरिटी। फीटल मैक्रोसोमिया। Fetal macrosomia means is condition in which fetus is larger than average. Fetal macrosomia. Fetal macrosomia क्या होता है? It is the condition in which a fetus is larger than average. The birth weight is between 5,000 ग्राम। इसमें क्या होता है कि फीटस जो रहता है वो क्या होता है, जिस एवरेज से वो क्या होता है वो लार्जर होता है, बड़ा होता है। अगर फीटर का हेड अगर का साइज जो है वो बड़ा होगा उसके कारण से भी क्या है बर्थ इंजरी हो सकती है। क्या है वो बर्थ के नाल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है बेबी का जो हेड है वो बार बार उसमें केनाल में जो पेल्विक का ऑर्गन जो रहता है उसमें क्या होता है बार बार टच होता है। लार्जर फीटल हेड, बताइए ना अभी, फीटल का जो हेड है वो बड़ा होगा, लार्ज होगा, उसके कारण से भी हो सकता है इंजुरी। फीटल एनोमलीज, अगर फीटल में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ रहती है, कोई भी डिफेक्ट होता है उसके कारण से भी हो सकता है। इंटरवेंशनल इनऑर्गेनिक कोई भी हस्तक्षेप या इनऑर्गेनिक हो तो यूज़ ऑफ मीट फॉर सेल, अगर हम डिलीवरी के दौरान हम अगर कुछ फॉर्सेप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्सेप डिलीवरी कराते हैं ना, उसमें क्या करते हैं जब डिलीवरी होता है तो हम क्या करते हैं वो फॉर्सेप से क्या है बेबी का हेड को पकड़ भी उसको बाहर निकालते हैं ना, तो उसमें क्या है हेड इंजरी होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो रहता है वो हार्ड रहता है ना, बेबी का जो स्कल रहता है, हेड जो रहता है वो क्या होता है सॉफ्ट होता है, तो उसमें क्या है इंजरी होने के चांस हो सकते हैं। इनएप्रोप्रिएट वैक्यूम एप्लीकेशन, आप ये भी जान रहे हैं वैक्यूम सेक्शन भी करते हैं ना, डिलीवरी ऑफ टाइप्स में ये वैक्यूम सेक्शन भी होता है। तो जब वैक्यूम से हम वो करते हैं तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो हम हेड को वो पहले वो पकड़ता है ना, तो उसमें क्या है प्रेशर ज़्यादा होगा तो हेड इंजरी होने के चांस हो सकते हैं। वर्जन एंड एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन अगर होगा वर्जन होगा उसके कारण से भी, अगर के दौरान कोई भी प्रॉब्लम्स होगा एक्सट्रैक्शन होगा उसके कारण। टाइप्स, बर्थ इंजरी के टाइप्स, फर्स्ट है आपका हेड एंड नेक इंजरी, सेकंड है क्रेनियल नर्व स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व इंजरी, थर्ड है बोन इंजरी, फोर्थ है इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी, फिफ्थ है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे हेड एंड नेक इंजरी।
हेड एंड नेक इंजुरी। इसमें आपका फर्स्ट आता है एक्स्ट्रा क्रैनियल इंजुरी और इंट्रा क्रैनियल इंजुरी। एक्स्ट्रा क्रैनियल और इंट्रा क्रैनियल मतलब अंदर जो क्रैनियल में अंदर स्कल में जो हेमरेज इंजुरी होगा वो। इसमें फर्स्ट आपका आता है कैपुट सक्सिडेनम, सेकंड है सेफेल हेमाटोमा, थर्ड है सबगैलियल हेमरेज। इंट्राक्रैनियल इंजुरी में इंट्राक्रैनियल हेमरेज होगा, सेकंड एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज, फोर्थ है सब आर्कनोइड हेमरेज, इंट्रापेरेंकाइमल हेमरेज, जर्मिनल मैट्रिक्स हेमरेज। इसमें हम पिक्चर्स में शो हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कैपुट बन रहा है ना, जो उभरा हुआ है वो क्या हुआ, कैपुट बन रहा है। सेफेल हेमाटोमा, उस कैपुट के नीचे जो है वहाँ क्या हो रहा है, हेमाटोमा हो रहा है। ब्लड हेमाटोमा में क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप सब क्लियर हेमरेज उसमें देख रहे हैं, वहाँ पर हेमरेज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबगैलियल हेमरेज। उसकी जो नीचे का पोजीशन है वहाँ पर एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज। जो डैश डैश दिख रहा है वो आपका क्या है, पेरिओस्टियम। उसके नीचे स्कल, उसके नीचे क्या है, स्कल, फिर देन उसके नीचे क्या है, ड्यूरा। फर्स्ट है आपका कैपुट सक्सिडेनम। अ कैपुट सक्सिडेनम इज अ serosentinous fluid collection above the periosteum. It presents as a soft tissue swelling with purpura and ecchymosis over the presenting portion of the skull. It may extend across the midline and across suture line. कैपुट सक्सिडेनम क्या होता है, ये क्या करता है, रिफर टू स्वेलिंग और एडिमा ऑफ इन्फेंट के स्कैल्प में। इन्फेंट्स के जो स्कैल्प में वो क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और वो क्या होता है, एडिमा फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, फ्लूइड का क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है अबाउट द पेरिओस्टियम। आपको ये पिक्चर में दिख रहा है ना पेरिओस्टियम, वहाँ क्या होता है, उसके अबव, उसके ऊपर क्या होता है, फ्लूइड का क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। इट प्रेजेंट एज अ सॉफ्ट टिश्यू, ये क्या सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट होता है। स्वेलिंग, सॉफ्ट टिश्यूज क्या होता है, स्वेलिंग, साथ में परप्यूरा एंड इक्काइमोसिस। एडिमा हो जाता है ओवर द प्रेजेंटिंग पोर्शन ऑफ द स्कैल्प में। इट में एक्सटेंड एक्रॉस द, ये क्या करता है, मिड लाइन एंड एक्रॉस सुचर लाइन में क्या करता है, एक्सटेंड, उसमें एक्सटेंड होता है। इसका मैनेजमेंट है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नीडेड। इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बट इस एक्सटेंसिव इक्काइमोसिस आर प्रेजेंट, हाइपरबिलिरुबिनीमिया में भी डेवलप। हाइपरबिलिरुबिनीमिया मतलब ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो डेवलप हो सकते हैं। द एडिमा disappear within the first few days of life। ये क्या है, वो ज़्यादा एडिमा जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, डिसअपियर हो जाता है।
Rarely, a hemorrhagic caput may result in shock and require blood transfusion. हेमरेजिक कैपुट क्या है? वो एकदम ज़्यादा अगर कैपुट हुआ तो वो क्या होता है, शॉक में भी बेबी जा सकता है एंड रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट है सेफेलिक हेमाटोमा। सेफल हेमाटोमा is a subperiosteal blood collection caused by rupture of vessels beneath the periosteum। इसमें क्या हो जाता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है सब पेरियोस्टियल में। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, बाय रप्चर ऑफ वेसल्स बीनीथ द पेरियोस्टियम। जो पेरियोस्टियम है ना, वहाँ पर ना वेसल्स क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। इसमें आप पिक्चर्स में देख रहे हैं ना सेफल हेमाटोमा, इस जो ये पेरियोस्टियम आप पिक्चर में शो हो रहा है, जो डैश डैश है, वहाँ पर क्या हो जा रहा है, ब्लड का क्या हो जा रहा है, कलेक्शन हो जा रहा है ना। उनके बीच में क्या हो रहा है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डैमेज कर देता है वहाँ के। रिलीज द ब्लड वेसल्स और डैमेज ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान, लेबर के दौरान क्या हो जाता है, जो वहाँ पर का ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाता है। इसका क्लिनिकल फीचर्स है स्वेलिंग यूजुअली ओवर द पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन। आप जान रहे हैं ना, पेराइटल बोन ऑक्सीपिटल बोन कहाँ पर है, आपने पढ़ा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी। वहाँ पर क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस अ सुचर लाइन। जो स्वेलिंग है ना, वो सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करती एंड इज ऑफन नॉट एसोसिएट विथ डिसकलरेशन ऑफ द ओवरलाइनिंग स्कैल्प। जो स्कल्प का ओवरलाइनिंग है ना, उसमें डिसकलरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करके। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्कल रेडियोग्राफी करेंगे, इसका का रेडियोग्राफी करेंगे, क्रेनियल कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब अ cranial CT scan is a diagnostic tool used to create detailed picture of features inside your head। जो हेड का है ना, हेड का इनसाइड है ना, उसको हम डिटेल में क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इफ़ इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, एस्पिरेशन ऑफ द मास। अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, मास्क का क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे। इफ़ सेप्सिस, अगर सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। हाइपरबिलीरुबिया है तो हम फोटोथेरेपी यूज़ करेंगे। आप इसमें देख रहे हो सेफेलोहेमाटोमा और कैपुट सेक्रेटम। कैपुट सिस्टम में क्या हो जाता है, फ्लूइड का कलेक्शन होता है, वहाँ उसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग और एडिमा। और सेफेल हेमाटोमा में क्या हो जाता है, ब्लड का क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है। थैंक यू क्लास।